पहले तो मैं अब अपना चश्मा बनने दिया हुआ था तो वो लेके आया, आज के आज ही मिल गया। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी मगर माशाल्लाह मिल गया आज ही। मेरे गुस्से का क्या असर होगा उस पर, मेरे गुस्से का क्या असर होगा उस पर, मुझे तो गुस्से में भी हंसी आती है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। आज का मेरा व्लॉग है माय डेली रूटीन इन माय लाइफ। बाद में जब मुझे कमेंट्स आने थे कि आप अपनी डेली रूटीन शेयर करें, तो मैंने कहा मैं आप लोग के कहने से पहले ही शेयर कर दूं। अच्छा, तो मैं उठता हूँ सुबह 11 बजे और रात को हद सो जाता हूँ 1, सवा 1, 1:30 बजे तक, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ज़्यादा देर तक सोने की, ज़्यादा देर तक जागने की। क्योंकि जो पढ़े लिखे डिसेंट बच्चे होते हैं वो जल्दी सोते हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सुबह जल्दी उठते हैं। अभी है मेरे नाश्ते का टाइम, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। तो आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरी ऐनक को इग्नोर करना, मेरी पिछली ऐनक फूट चुकी है तो एक खोटा सिक्का काम आया है। तो अब मैंने करना है नाश्ता। बज रहे हैं 11, तो लेट्स गो टू द व्लॉग। A few moments later. अब मैं नाश्ते का वेट करते हुए मेरे पेट में ना चूहों का पूरा खानदान दौड़ रहा है। अभी मैं 11:30 हो गया, नाश्ता नहीं है अभी। फिलहाल मुझे घर वालों की तरफ से भी एक टाइगर बिस्किट मिला है। मारो मुझे मारो। अब इससे गुजारा करो जब तक नाश्ता नहीं आता। इसी के साथ अब इंतजार की घड़ी हुई ख़त्म। मेरी मामा ने मेरे लिए पूरे 12 बजे रेडी किया अंडा पराठा। सब्र का फल मीठा होता ना, मैं 11 बजे का सब्र कर रहा था। ऐसे मैं रात तक रहा था घड़ी की, एक एक सुई आगे हो रही थी और मेरे पेट में भूख की घड़ियाँ और तेज़ हो रही थी। अभी जी के साथ पूरे 12 बजे मुझे मिल गया नाश्ता। अब मैं करूँगा नाश्ता, तो फिर होगा बाहर का रास्ता। मैंने खा लिया था अंडे के साथ, अब मैंने खाना था चाय के साथ। अब चाय का भी वेट हो रहा था, अब मैं कर रहा था चाय का वेट। फिर जैसी चाय आती फिर मेरा नाश्ता ख़त्म हो रहा था। फिर मैं आपसे इसके बाद सारे दिन की रूटीन शेयर करूँगा। तो फिर लेट्स गो टू द व्लॉग। पहले मैंने अंडे के साथ खाया, अब मैं चाय के साथ खा रहा हूँ। मैं हर तरह का टेस्ट ट्राई करता हूँ। वैसे भी चाय पराठा मेरा हमेशा से फेवरेट है। शाबाश बेटा। तब 3:30 का टाइम था, मैं कर रहा था स्टडी। आज ऊपर से गर्मी इतनी है, जब गर्मी शदीद हो ना इंसान का कुछ करने का दिल नहीं करता, मेरा तो ख़ास तौर पे। लेकिन अब क्या करे, करना तो है ना। मैं कर रहा था अपना काम। मैं थोड़ी देर तक अपना काम करके जाऊँगा, थोड़ी शाम की दिल कर रहा है यार कोई चाय के साथ कुछ खाने पीने का, फिर वो लेने जाऊँगा, ठीक है। तो अब मैं कर रहा हूँ स्टडी के टाइम तो मुझे कुछ भी नहीं सूझता यार, मम्मा से ना फिर मुझे डांट पड़ती है अगर स्टडी के टाइम मैं कुछ और करूँ। 4:30 हो चुके थे और मैं अपनी स्टडी करके हो चुका था फ्री। तो ना आपको एक बात बता दूँ, ये मेरी नाउ डेज़ रूटीन है, क्योंकि मेरी रोज़ की रूटीन इस तरह की नहीं होती। क्योंकि जब इंसान के स्कूल कॉलेजेस वगैरह खुलते हैं तो इंसान वैसे ही बिज़ी हो जाता है। तो मैं तो आजकल ज़रा फ्री हूँ ना। तो जब इंशाल्लाह मेरी भी स्टडी दोबारा से स्टार्ट होगी तो तब इंशाल्लाह फिर रेगुलर रूटीन पे आ जाऊँगा। वही सुबह 8 बजे उठना, वही फिर 3 बजे आना, तो उसी तरह फिर बिज़ी हो जाऊँगा मैं। पहले तो मैं अब अपना चश्मा बनने दिया हुआ था तो वो लेके आया, आज के आज ही मिल गया। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी मगर माशाल्लाह मिल गया आज ही। तो अब मैं जा रहा था चीज़ लेने, फिर चीज़ लेके अब चाय के साथ जो मेरी टी टाइम होगा वो एंजॉय करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये रहा मेरा टी टाइम। आप लोग पता नहीं समझ रहे होंगे कि मेरा कितना बड़ा टी टाइम होगा। मेरा यही टी टाइम है। अब भाई सीधी से साफ बात है, जितनी मेरी पॉकेट बनी है फिर उसमें तो यही आएगा ना। तो मेरी पॉकेट मनी के हिसाब से ही आएगा ना। ये रही मेरी चाय और ये रहे मेरे मिक्स पापड़। तो अब ये है मेरा टी टाइम, तो मैं इसमें ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 8:30 हो चुके थे, अभी अभी अजानें हुई थी। तो ना मैं बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ, एक्टिविटी नहीं है कोई। वैसे हमारे यहाँ पे ना चली जाती है 10 बजे तक गैस चली जाती है। तो अभी खाना बन चुका है वैसे, लेकिन खाना आने में भी आधा घंटा है, तकरीबन बन चुका है। तो वही मैं बोर हो रहा था, कोई एक्टिविटी नहीं थी करने को, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं ये भी बोरियत भी शेयर कर लूँ। अच्छा, अब ईशा देखें पीछे से अजानें हो रही हैं। अब इंशाल्लाह ईशा की नमाज के बाद खाना खाएंगे, उसके बाद फिर देखते क्या होता है, फिर सोना ही बाकी रह जाएगा। लेकिन उसके बीच में फिर जो भी हुआ वो भी आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। उसके बाद हमारे नेबर्स में से सवैयाँ आई। मैंने कहा वाह वाह, चलो बोरियत को मिटाने का थोड़ा सा तो आया ना। मुझे सवैयाँ शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सवैयाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत टेस्टी हैं। बोरियत को दूर करने का मेरे पास एक बहुत अच्छा सलूशन है। मुझे ना शेरो शायरी बड़ी पसंद है, जब मैं बोर होता हूँ तो मैं शेरो शायरी कर लेता हूँ। तो ये वाला शेर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अर्ज़ किया है इरशाद।
मेरे गुस्से का क्या असर होगा उस पर? मेरे गुस्से का क्या असर होगा उस पर? मुझे तो गुस्से में भी हंसी आती है। यार इट्स रियलिटी ऑफ लाइफ, ये रियल में भी है कि मुझे गुस्से में हंसी आ जाती है वाकई में ही। तो क्या असर होगा मेरे गुस्से का? और दूसरा, ये मैंने खुद बनाया है, दिल रखा था तेरा नाम, वो सिर्फ नाम ही रह गया। समझ रहे हो आप? वो आप क्लैपिंग जरूर कर देना क्योंकि मुझे ये वाला शेर बहुत पसंद है जो मैंने खुद बनाया है। अब मैं खाने लगूँ रात का खाना। आज हमारे घर बना था चनों का सालन। अब मैं खाऊंगा खाना, उसके बाद थोड़ी सी स्क्रॉलिंग करूंगा, उसके बाद फिर सो जाऊंगा। इसी के साथ यार अब 1:30 बज चुका है और मुझे बहुत नींद आ रही है। अब मैंने सो जाना है, टोनो जाना है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो अब मैं सोऊं। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। हैव अ स्वीट ड्रीम्स। अल्लाह हाफिज़।